हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का एक्सरसाइज जिसमें जो है हमें प्रूव करना है कि जो नंबर्स हैं वो इरेशनल हैं। 1.3 एक्सरसाइज है ये, जिसमें बोला गया है कि हमें √5 को इरेशनल प्रूव करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है। बट पहले हमें इसके लिए एक थ्योरम समझनी जरूरी है। जो थ्योरम कहती है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कि लेट करो पी एक प्राइम नंबर है। पी एक प्राइम नंबर है। चलो हम एक प्राइम नंबर ले लेते हैं 2। ठीक है, ये जो समझा रही हूँ मैं आपको, एक बार समझ लो कि p जो है वो 2 ले लिया हमने। अब इन्होंने बोला है कि इफ a स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय दिस प्राइम नंबर, डिविजिबल यानी कि डिविजिबल बाय 2, तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। देन a विल बी डिविजिबल बाय 2। शर्त क्या है कि जो a है वो है एक पॉजिटिव इंटीजर, क्या, और p क्या है, प्राइम नंबर है। इस चीज को समझते हैं। इन्होंने क्या बोला कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है प्राइम नंबर यानी कि 2 से, हमने 2 एज्यूम किया था, तो a स्क्वायर अगर 2 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल होगा 2 से। और ले लेते हैं a, हम लेते हैं 6 ले लेते हैं। अगर जो है a 6 ले तो a स्क्वायर क्या होगा, 36। अब अगर जो 2 है वो 36 को डिवाइड कर देता है तो वो 6 को भी डिवाइड कर देगा। इस चीज का ये मतलब है कि a स्क्वायर से डिविजिबल है, 36 जो है इज डिविजिबल बाय 2, 36 इज डिविजिबल बाय 2, तो जो है 6 भी डिविजिबल होगा 2 से। ये चीज कह रहा है। जैसे अगर हम a स्क्वायर ले, अगर हम कोई नंबर लेते हैं 16 है, ठीक है, अगर 4 का स्क्वायर जो 16 होता है, 16 से अगर कोई नंबर 16 को पूरा डिवाइड कर देते हैं, जैसे कि 2 एक प्राइम नंबर जो 16 को पूरा डिवाइड कर रहा है, तो वो 4 को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर 64 को डिवाइड कर रहा है तो वो 8 को भी करेगा, क्योंकि 64 का रूट देखे तो वो 8 है ना। यानी कि जो नंबर अगर कोई नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। होना क्या चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या, जैसे अब जो 3 है वो डिवाइड कर देता है ना 9 को। a अगर हम 3 ले तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। अब अगर कोई नंबर 9 को डिवाइड कर रहा है तो वो 3 को भी करेगा। ये चीज बोलता है ये थ्योरम। अब इन्होंने एक क्वेश्चन में बोल दिया एक्सरसाइज में कि प्रूव दैट कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। करते हैं इस चीज को प्रूव। हम इसको किस मेथड से प्रूव करेंगे, ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। किस मेथड से, जिस मेथड को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि एक चीज अज्यूम करके हम इसको करेंगे सॉल्व। लेट √5 इज रेशनल। जैसे हम अगर कोई अपनी बात प्रूफ करनी होती है, हम उस बात को बिल्कुल अपोजिट रखते हैं, फिर उस चीज की हम प्रॉपर्टीज बताते हैं कि हाँ अगर बात आपके अकॉर्डिंग ऐसी है तो इसमें तो ये चीज होनी चाहिए, बट वो चीज नहीं उसको सेटिस्फाई करती तो हमारी बात खुद ही प्रूफ हो जाती है सही। और इसमें भी क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे रेशनल। हमें पता है कि इरेशनल है, बट हम इसको मान लेंगे रेशनल। फिर इसकी जो प्रॉपर्टीज रखेंगे हम रेशनल नंबर की, तो प्रॉपर्टीज तो इस पर सही नहीं बैठेंगी, तो हमारा खुद ही प्रूफ हो जाएगा ये रेशनल नंबर नहीं है, ये क्या है, एक इरेशनल नंबर। करते हैं। √5 को हमने क्या ले लिया, p बाय, इधर करते हैं थोड़ा हो जाएगा। √5 को हमने ले लिया p बाय, क्योंकि फॉर्म में होगा अगर रेशनल है तो, जहां पे p और q क्या है, इंटीजर्स है, और q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। ये होती है सारी जो कंडीशन होती है रेशनल नंबर की। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते जाना है। √5 इक्वल्स टू p बाय q को आगे हम सॉल्व करते जाएंगे कि q को हम उधर ले जाएंगे। √5 q इज इक्वल्स टू p। अब √5 रूट को हटाने के लिए हम स्क्वेयरिंग कर देंगे। रूट को हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। p स्क्वेयर और इसका क्या आएगा, √5 का स्क्वेयर हो गया 5 एंड 5q स्क्वेयर। 5q स्क्वेयर इक्वल्स टू p स्क्वेयर। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। ठीक है, अब देखो हमने ये चीज पढ़ी है अभी कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वेयर, किसी नंबर के स्क्वेयर को अगर कोई प्राइम नंबर, 5 एक प्राइम नंबर है, वो डिवाइड कर रहा है तो उसको भी नंबर को भी डिवाइड करेगा। अब अगर यहाँ पे p स्क्वेयर जो है वो डिविजिबल है 5 से, p स्क्वेयर इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब अगर p डिविजिबल है 5, ये तो इक्वेशन में मिल गई कि p स्क्वेयर इक्वल्स टू 5q स्क्वेयर। ऐसे ही हमें चाहिए p के लिए कि p 5 से भी डिविजिबल है, तो कैसे होनी चाहिए इक्वेशन कि p जो है 5 से डिविजिबल है तो साथ में एक मल्टीपल होना चाहिए, है ना, कि किसके साथ मल्टीप्लाई करके जो है p आ रहा है, किसके साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है p। तो यहाँ पे हमने ऐड कर लिया कि m को 5 को एक नंबर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा p आएगा। किया कि p लेट p इक्वल्स टू 5m, 5m 5c 5a ऐसे हम ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या
करेंगे, p की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करेंगे कि 5 क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही है, p की जगह रख देंगे 5m का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब क्या है 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो 25m स्क्वायर और 5q स्क्वायर। अभी 5 25 कट रहा है, अगर हम 25 को इधर लेके आते हैं तो कट जाएगा, या डायरेक्ट ऐसे कर दो 5, तो क्या है q स्क्वायर इक्वल्स टू 5m स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 जैसे थी वैसे इक्वेशन 2 हमारी बन गई। इसमें से हमने क्या निकाला था कि p स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो p भी डिविजिबल होगा 5 से। इसमें भी वैसे निकालेंगे कि q स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से, q स्क्वायर अगर डिविजिबल है 5 से तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। ठीक है, तो q भी डिविजिबल होगा 5 से। अब हमने स्टार्टिंग में एक चीज अज्यूम की थी कि p और जो q है वो इंटीजर्स हैं और साथ में एक चीज हो कि ये दोनों को प्राइम है, मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज हमने देखी कि इन दोनों का तो कॉमन फैक्टर आ गया। यहाँ पे हमने चीज देखी कि p डिविजिबल है 5 से, यहाँ हमने लिखा q डिविजिबल है 5 से। ऐसे कैसे हो सकता है, p भी और q भी यानी कि दोनों का कॉमन फैक्टर है। क्या है वो कॉमन फैक्टर 5, तो हमारी अजम्पशन गलत थी। हम लास्ट में लिखेंगे कि आर अजम्पशन वाज रॉन्ग, कि जो रूट 5 है वो रेशनल नंबर है, ऐसा नहीं है। ये जो चीज उठी है, ये हमारा जो हुआ है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। हमने जो अज्यूम किया था दैट वाज रॉन्ग। तो यही चीज हमें शो कर देनी है। अगर ये रॉन्ग चीज प्रूफ हो गई कि ये रेशनल है, ये रॉन्ग प्रूफ होगी चीज कि रूट 5 है वो रेशनल, अगर ये चीज रॉन्ग हो जाती है सिर्फ प्रूफ, तो क्या होगा कि सीधी सीधी प्रूफ हो जाएगा कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो कर लिया ये तो। अब एक बार रूट 2 का मैं दिखा देती हूँ ताकि अपने और इजी जिसको समझना। स्टार्टिंग में थोड़ा लगता है बट बाद में ना बिल्कुल ये टिप्स पे हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले लिखेंगे कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। हम एज्यूम कर रहे हैं कि रूट जो 2 है वो रेशनल है। रूट 2 क्या है, रेशनल, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम। फिर उसको कैसे लिख पाएंगे हम, रूट 2 को p बाई क्यू की फॉर्म में। हम करेंगे दोनों साइड स्क्वेयरिंग, q को पहले उधर लेके जाएंगे, दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे, यानी कि 4q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर आ गया। फिर अगर p स्क्वायर डिविजिबल है 4 से तो p भी डिविजिबल होगा 4 से। ऐसी चीज को हम आगे आगे प्रूफ करते चले जाएंगे। ठीक है, और 4 नहीं 2 आएगा, ये तो 2 आएगा। रूट 2 का 2 से डिविजिबल है, अगर p स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो p डिविजिबल होगा 2 से। ठीक है, ऐसे ही हम इसको, अब देखो एज्यूम वाली चीज भी इसमें थोड़ी सी वो आती है कि जो लेट करते हैं हम वो p वाला कैसे करेंगे उसको। लेट p इक्वल्स टू 2 को किसके मल्टीप्लाई करें कि p आए, तो हम इसके साथ ले लेते हैं a, वो मल्टीपल a है जिसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 2a ले लो यहाँ पे, फिर p की वैल्यू रख लेंगे इक्वेशन में। जैसे हमने m लिया था वहाँ, यहाँ हमने a ले लिया। ठीक है, जैसे हमने p बाई q लिया वैसे हम और भी वेरिएबल भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वो चीज कि हम वही लें, a भी ले सकते हैं a बाई b। अब अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल। 3 + 2 रूट 5 जो है वो इरेशनल। इसमें हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से करें। इसको क्या करने की नीड है हमें, बस अगर ये क्वेश्चन तो आता है ज्यादा नंबर में, क्या 5 में आता है, अगर बाई चांस अगर ये क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स में आता है तो हमें क्या जरूरत होती है कि हम रूट 5 को भी पहले इरेशनल प्रूफ करें, फिर हम आगे ये क्वेश्चन करें जो मैं अभी आपको करेंगी वो तरीका करें। अगर ये कम मार्क्स में आता है तो जो अभी मैं करा रही हूँ वो तरीका हम कर सकते हैं। कैसे, देखो वही चीज हम एज्यूम तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं जाएगा जैसे पहले किया था। ठीक है, कि 3 + 2 रूट 5 जो है वो रेशनल है, यानी कि p बाई क्यू की फॉर्म में है। क्या करेंगे, सिर्फ रूट 5 को अकेला छोड़ेंगे हम यहाँ पे, ये चीज ध्यान रखो, जो रूट वाला नंबर है उसको अकेला छोड़ देना है। कैसे, 3 प्लस में है ना, इधर हम ले आएंगे माइनस में, एलसीएम ले लो, क्यू का 3q, किसकी को लगे 2 रूट 5 के। मैंने क्या बोला, रूट वाला नंबर को अकेले छोड़ना है। कैसे, रूट वाला नंबर इधर आ गया, 2 मल्टीप्लाई में था, इधर 2 डिवाइड में 2q। okay, अब क्या चीज आई यहाँ पे, हाँ अब तो एक तो हम ये चीज कर सकते हैं कि इसको अगर ज्यादा मार्क्स में क्वेश्चन आता है कि इस चीज को हम इक्वेशन 1 मान के पहले रूट 5 को कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से पूरा का पूरा उसको सोल्व करें, फिर हम शो करें कि रूट 5 यहाँ इरेशनल है, प्रूफ हो जाते हैं उससे, इरेशनल है तो ये भी इरेशनल होगा, ऐसे प्रूफ करें। लेकिन अगर कम मार्क्स में आता है तो हम इसको ऐसे ही प्रूफ कर सकते हैं कि ये जो रूट 5 है वो इरेशनल नंबर है, हमें पता है, हम सदाया क्या लिख देंगे कि वी नो दैट रूट 5 इज इरेशनल, पता है रूट 5 जो है इरेशनल है। अब कोई इरेशनल रेशनल नंबर के इक्वल तो नहीं हो सकता, ये तो रेशनल है ना क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये जो है ये चीज गलत है,
ये जो हमने माना था, क्यों आई ये चीज गलत, क्योंकि ये जो हमने माना था कि ये रेशनल है वो गलत है, क्योंकि ये नंबर क्या है, इरेशनल नंबर है। यहीं पे क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा हमारा। कैसे, हमने क्या किया, 3 था इधर प्लस में, इधर ले गए माइनस में, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में ले गए, सिर्फ हमने रूट वाले नंबर को अकेला छोड़ना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में इसके 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। ठीक है, अगले क्वेश्चन में है 3 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, 1/√2 को इरेशन प्रूफ करना है। हाँ, 1/√2 को कैसे करें, इसको भी मैं से मान लेते हैं p/q की फॉर्म में, मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, क्या आएगा, q = √2p, वही स्क्वेयरिंग दोनों साइड, जो स्टार्ट में लिखना है वो तो लिखना ही है, 2p², q² = 2p²। अभी मैंने आपको √2 वाला बताई थी चीज, अभी आई थी ना ये वाली √2 वाली चीज, ये आप इसको प्रूफ कर सकते हो आगे, अभी कराएंगे मैंने। अब क्या लिखेंगे, q² is divisible by 2, तो q भी डिविजिबल होगा 2 से। फिर हम लेट कर लेंगे कि q = 2m, तो q की वैल्यू रख देंगे, जो इस साइड अकेला बचा है ना उसको लेट करना है हमें, इस चीज का ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आगे हो जाएगा ऐसे सॉल्व कॉन्ट्रडिक्शन की मेथड से। वही अगला भी बिल्कुल इजी है, अगले में इतना बड़ा नहीं जानेंगे नीड। वही 7√5, जैसा मैंने बोला रूट वाले नंबर को हम अकेला रख लेंगे, वही p/q रखा, 7 था यहाँ पे, तो √5 = p/7q। हमें पता है √5 इरेशनल है और ये रेशनल है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना, तो हमारा जो कॉन्ट्रडिक्शन थी, हमारा ये था वो रॉन्ग था, और हमारा जो नंबर है वो इरेशनल ही है। ये चीज हमने ऐसे प्रूव करी, जैसे हमने क्वेश्चन अभी सेकंड करा था, ठीक है ना, जैसे 3 प्लस में था इधर, उधर माइनस में ले गई, ऐसे ही। लास्ट है बिल्कुल इजी, 6 + √2 को इरेशनल करना है। इसको करें इरेशनल, कैसे करें, पहले इसको लेट कर लो कि इरेशनल है, ओके, यानी कि p/q की फॉर्म में होगा 6 + √2। √2 को अकेला छोड़ना है, वही बात आ जाती है, √2 को अकेला छोड़ेंगे तो 6 प्लस में था इधर माइनस में ले गए, एलसीएम ले लिया। अब फिर वही चीज आ जाती है, ये तो पता है हमें, वी नो दैट √2 इज इरेशनल बट दिस नंबर इज रेशनल, क्योंकि p/q की फॉर्म में, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इरेशनल नंबर रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारी जो असम्पशन थी ये वाली वो गलत थी, और जो है ये नंबर जो है वो इरेशनल ही है। सब बस हमें लिखने का खेल है कि हम इसको दिखाते कैसे, एग्जामिनर को कैसे लिख के हम बताते हैं कि हमने जो चीज़ प्रूफ की है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो अब एक बार फिर से हम उस थ्योरम को रिवाइज करते हैं। थ्योरम क्या थी कि अगर कोई नंबर a² से डिविजिबल है तो a से भी होगा। अब अगर a हम मान लो a कोई 4 है और 16 है, अगर कोई नंबर 16 को डिवाइड कर रहा है, जैसे कि 2 प्राइम नंबर होना चाहिए वो, अगर वो 16 को डिवाइड कर रहा है तो 4 को भी करेगा, अगर 9 को कर रहा है तो 3 को भी करेगा, 64 को कर रहा है तो 8 को भी करेगा, 25 को कर रहा है तो 5 को भी करेगा डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही हम देख सकते हैं, 2 to 5 को कर रहा है तो 15 को भी करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व, एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है। यही थ्योरम इसमें इंपॉर्टेंट थी, ऐसा क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में आता ही है। थैंक यू एंड बाय।